क्या दिल्ली वासियों को फिर से आम आदमी पार्टी को चुनना चाहिए? क्या फिर से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनना चाहिए या बनाना चाहिए? आज इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। देखिए, हम आपको दिल्ली के बारे में एक सामान्य जानकारी दे देते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा चुनाव होते हैं और बकायदा राज्यों की तरह ही वहां भी मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट परिषद होती है। लेकिन सारे अधिकार मुख्यमंत्री के पास नहीं होते हैं। कुछ प्रशासनिक अधिकार केंद्र सरकार के पास भी होते हैं। यही अंतर होता है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की विधानसभा में। वर्तमान में देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, लेकिन सितंबर 2024 में उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने का कारण उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप और विशेष रूप से शराब नीति का मामला था और इन्हीं सब मामलों में उन्हें 5 महीने की जेल भी जाना पड़ा था। देखिए, इस्तीफा देने का जो मुख्य कारण था वह यह भी था कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को अपनी छवि को पुनः स्थापित करना था, दिल्ली वासियों को फिर से मूर्ख बनाना था और मुख्य तो यह था कि आम आदमी पार्टी की साख खत्म ना हो जाए और उसे बचाने के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल एक दूरदर्शी नेता थे और शायद इसी दूरदर्शी के कारण उनको आगामी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कुछ फायदा हो सकता है। पिछला दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ था और अब 5 फरवरी 2025 को अगला विधानसभा चुनाव होना है और 8 फरवरी 2025 को काउंटिंग होगी, यानी नतीजे आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी सारी पार्टियों ने चालू कर दी है और एक दूसरे को जमकर गाली दे रहे हैं। कोई किसी को किसी भी तरह से बख्श नहीं रहा है। हद तो यह हो गई कि एक साथ मरने और जीने की कसम खाने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के पक्का विरोधी बने हुए हैं। देखिए, जो नेता और राजनेता होते, कहा जाए जो नेता और राजनेता होते हैं वो जनता को सिर्फ मूर्ख बनाते हैं और अपने स्वार्थ की रोटी सेकते हैं। आप खुद सोचिए ना एक बार कि जो पार्टी एक साथ एक नैरेटिव के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और सिर्फ एकमात्र अकेली पार्टी बीजेपी को गाली दे रही थी, वही पार्टी आज अपने स्वार्थ के लिए खुद के अलायंस के साथ कोई समझौता नहीं कर पा रही है। अगर आप अलायंस में थे तो एक पार्टी होकर लड़िए, चाहे कांग्रेस को लड़ने दीजिए या आम आदमी पार्टी है उनको लड़ने दीजिए। अगर ऐसा गठबंधन आपका नहीं हो पा रहा है तो आप एक साथ अगर अलायंस कर लीजिए, गठबंधन में कि दोनों पार्टियां मिलकर हम लड़ेंगे। ये अगर नहीं हुआ तो मतलब कहां विकास कर पाएंगे दिल्ली। दिल्ली चुनाव में 3 पार्टियां मुख्य हैं जो एक दूसरे को टक्कर दे सकती हैं, जिसमें पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी, दूसरी पार्टी है कांग्रेस और तीसरी है बीजेपी। इन तीनों पार्टियों ने अपने अपने संकल्प पत्र जारी किए हैं। कांग्रेस की जो गारंटियां हैं पहले आप वो देख लीजिए। महंगाई मुक्त योजना, फ्री राशन किट, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, 300 रुपए की यूनिट जो बिजली होगी फ्री दी जाएगी। दीदी योजना, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। जीवन रक्षा योजना, 25 लाख तक का इलाज फ्री दिया जाएगा। युवा उड़ान योजना, बेरोजगार युवाओं को 8500 रुपए मासिक और 1 साल तक यह पैसा दिया जाएगा। अब वहीं बीजेपी की जो गारंटियां हैं आप वो भी जान लीजिए। एलपीजी सिलेंडर 500 की सब्सिडी दी जाएगी। महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 25 से 2800 रुपए दिए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। झुग्गियों में 5 जो वहां की जो झोपड़ियां हैं, झुग्गियां हैं, वहां 5 रुपए में राशन दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपए तक का पेंशन दिया जाएगा। झुग्गी वासियों को पक्का मकान दिए जाएंगे। ये है बीजेपी की गारंटियां। और अब आम आदमी पार्टी की जो गारंटियां हैं आप वो भी देख लीजिए। फ्री शिक्षा दी जाएगी, 20,000 लीटर फ्री पानी दिया जाएगा, 200 यूनिट जो फ्री बिजली दी जा रही थी उसको कंटिन्यू रखेंगे। 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को फ्री इलाज दिया जाएगा।
पुजारियों ग्रंथियों के लिए हर महीने 18,000 रुपए का प्रावधान किया जाएगा। महिलाओं के लिए हर महीने 2100 रुपए का प्रावधान किया जाएगा। अब मैं आपसे अरविंद केजरीवाल के द्वारा कुछ बात कही गई बातों को आपसे कोट करते हैं। मैंने अपने आपसे जो वादे किए थे उसमें से 3 वादे मैं पूरा नहीं कर पाया हूं। मैं यमुना साफ नहीं कर पाया हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के बोल हैं। मैंने कहा था कि हर घर को मैं साफ पीने का पानी दूंगा, जो अभी रह गया है, नहीं दे पाए हैं। और तीसरा, हमने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम यूरोपीय स्टैंडर्ड की सड़कें बनाएंगे। हम अगले 5 सालों में ये तीनों काम पूरा करेंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं न्यूज मीडिया से। अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा देने की उन्होंने बात की, लेकिन शुरुआती के कार्यकाल में शिक्षा की जो स्थिति थी दिल्ली में वो काफी हद तक ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे स्कूलों में फिर से वही सिस्टम लागू हो गया जो पहले अरविंद केजरीवाल से पहले चल रहा था। 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम को इन्होंने कहा कि हम जारी रखेंगे, लेकिन इसमें भी कई तरह से धांधली की जाती है। इनका 200 यूनिट से कम बिजली का बिल आता है, उनको तो ठीक है, लेकिन जो 200 रुपए या फिर कहा जाए कि 200 यूनिट से ऊपर का जो बिजली का बिल आता है उन्हें एक अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती है। 20,000 लीटर पानी देने की बात कर रहे हैं, और यही वादे उन्होंने 2020 के चुनाव में भी किए थे। और अभी न्यूज मीडिया में उन्होंने बोला है कि मैं इसको पूरा नहीं कर पाया हूं, आने वाले समय में इसको पूरा करूंगा। यमुना सफाई को लेकर भी उन्होंने फिर वादे किए हैं। आप बताइए, जब अरविंद केजरीवाल पुराने वादों को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो नए वादों को कैसे पूरा करेंगे, और पूरा भी कहां से कर पाएंगे जब सारा पैसा पंजाब, हरियाणा और गोवा जैसे राज्यों को चुनाव में लगा रहे हैं। इसी के साथ वो कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। 2020 के चुनाव में उन्होंने ये भी कहा था कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, ऐसा उन्होंने वादा भी किया था, और आज तक नहीं दे पाए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को पैसा देना होता तो उनके पास पर्याप्त टाइम था, बीजेपी पर ब्लेम ना करते तो वो शायद दे भी पाते। बीजेपी को ब्लेम करते हैं, वो अपनी कमियों को छुपाना चाह रहे हैं कि बीजेपी मुझे करने नहीं दे रही है, बीजेपी मुझे जेल में डाल रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। ये गलत है। उन्होंने सारा पैसा चुनाव में लगा दिया तो कहां से पैसा आएगा? और चुनाव में तो लगाए, उसके अलावा अपना शीश महल बनाने में उन्होंने कितना पैसा खर्च किया। ये अरविंद केजरीवाल की कहानी है। अरविंद केजरीवाल संजीवनी योजना को लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना को अपने प्रदेश में लागू नहीं होने दे रहे हैं। इसमें भी वो अच्छी खासी राजनीति कर रहे हैं। अपने आप को नास्तिक कहने वाले अरविंद केजरीवाल आज अपने आप को हनुमान भक्त बता रहे हैं और हिंदुत्व का समर्थन कर रहे हैं। यहां तक कि पुजारी ग्रंथ योजना के तहत पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। क्या बात है केजरीवाल जी, आप तो गजब ही कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का एडवांस वर्जन मान लीजिए कि अगर केजरीवाल 200 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस वहीं 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रही है। और फिर बीजेपी तो इन सब मामलों में मालिक ही बनी बैठी है सबकी। केजरीवाल, आप अगर 2100 रुपए महिलाओं को देंगे तो हम 25 रुपए महिलाओं को देंगे। देखिए, कोई भी पार्टी हो, फ्री का देना बिल्कुल सही नहीं है। चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि मैं इसके पक्ष में हूं। बीजेपी, देखिए सबसे बड़ा जो मैटर ना, बीजेपी अगर कहीं भी इस तरह की चीजें दे रही है तो वो मैनेज कर लेती है। लेकिन आप देखिए स्थिति पंजाब की देखिए, केरल देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए या दिल्ली देख लीजिए, यहां फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी बुरी तरह से बढ़ रहा है कि आने वाले समय प्रदेश को तबाह कर देंगे। और एक ऐसा समय आएगा कि प्रदेश तो ठीक, जो तबाह करेंगे तो करेंगे ही, पूरे देश की जो आर्थिक स्थिति ना, फाइनेंशियल क्राइसिस, वो पूरा भुगतना पड़ेगा, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। तो इस बार का चुनाव अब आपके हाथ में है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। कौन सी पार्टी को लाना है, कौन सी पार्टी को नहीं लाना है। बस आप एक बार कांग्रेस या बीजेपी को मौका देकर देखिए, शायद कुछ नए चेंजेस लाए, दिल्ली में शायद कुछ अच्छे परिवर्तन लाए। और 5 फरवरी 2025 को चुनाव है, तो आप चुनाव में जरूर जाइएगा, वोट डालने जरूर जाइएगा। धन्यवाद।